हर बच्चा टॉपर बन सकता है, बस उसको तरीका बदलने की ज़रूरत है। और जो तरीका बदल देता है वो सक्सेस कामयाब ज़रूर होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। जो वो सोचता है उसी में कामयाब होता है। अब इसका तरीका मैं बताऊंगा। नंबर 1, डिसिप्लिन। बच्चे में सबसे अहम है डिसिप्लिन होना। अगर वो माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, टीचर की कैसे करनी है, और रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उनकी कैसे करनी, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है। भी किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, बदतमीजी नहीं करनी है किसी के साथ, ये चीज़ें डिसिप्लिन में आती है। ये सबसे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, समय पर उठना और समय पर सोना। सुबह जल्दी उठना, लगभग 5 बजे तो उठना ही उठना, और 5 बजे उठ के 1 घंटा रिवीजन जरूर करना जो पहले दिन टीचर ने पढ़ाया है उसका। और शाम को 8 या 9 बजे सोना, ताकि बच्चे की नींद भी पूरी हो, मांसपेशियां दिमाग की अच्छी तरह काम करें, उनको रिलैक्स मिले, आराम मिले, तभी अगले दिन वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट, पढ़ाई का नहीं रूटीन का काम करें। मतलब एक दिन पढ़ लिया फिर जाके 2-4 दिन बाद पढ़ लिया, ऐसे नहीं। एक रूटीन फॉलो करें भी मुझे 4 से 6 पढ़ना है तो डेली उस टाइम में कुछ भी हो जाए, बाकी काम मैंने आगे पीछे करने हैं, इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, समझ कर पढ़ना, रटना नहीं है। आंख मिच के रट्टे लगा लिए उसके, तो वो रटना नहीं है। जो एक वो 3 इडियट फिल्म है जिसमें वो रट्टे लगाता है, वो दिखाया उसमें, एक वो उसमें आमिर खान समझ कर पढ़ता है और वो वैसे रट्टे लगाता है, तो उसमें क्या है, वो उसे नीचे ही रहता है, बाद में लास्ट में जब पता चलता है। ऐसे ही है, जो चीज़ें समझ कर पढ़ी जाती हैं वो लास्ट तक, आगे तक याद रहती हैं। जो रट्टे मारते हैं वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। उस टाइम तो अच्छा प्रभाव देती है, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल टाइम सा नहीं रहता उसका। बच्चे की आधी जीत तो क्लास में ही हो जाती है। जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो क्लास में टीचर की बातों पर, पढ़ाई पर ध्यान जरूर दें, गौर दें, क्योंकि जो वहाँ कोई डाउट होता है तो आप टीचर से पूछ भी सकते हैं। बच्चे को बताएं कि भी आप टीचर से पूछे, कोई डाउट हो तो वहीं क्लियर करें। वहाँ पर ना एक अच्छी तरह से टीचर अच्छी तरह समझा दे तो समझ में भी आ जाता है, जो बच्चा वहाँ ध्यान देता है। छोटा छोटा रिवीजन जरूर करें। जब स्कूल से आप आ जाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया है तो उसके बारे में घर पे आके रिवीजन उसका करना बहुत ज़रूरी है। और अगले दिन सुबह 5 से 6 1 घंटा जरूर पढ़े स्कूल जाने से पहले, वो भी उस टाइम पे रिवीजन हो गया, वो पक्का काम हो जाता है उसमें, वो आपने बार बार फिर वो करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है इसमें मोबाइल से दूरी लक्ष्य के साथ। तो मोबाइल से दूरी बनाएं और लक्ष्य के बारे में सोचें। बच्चे को लक्ष्य के बारे में सोचना सिखाएं। तो जो मोबाइल दूरी बनाओगे लक्ष्य, तो हमेशा लक्ष्य भी मैंने को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनाओगे आप, तो वो आप अपना हासिल जरूर करोगे। आप रूटीन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन करोगे, सब कुछ करोगे, तो आप वहाँ जरूर पहुँच जाओगे। नींद, खेल और खान पान, ये मेन भूमिका है। नींद, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। खेल, टाइम डेली खेलना भी बहुत ज़रूरी चाहिए, 1 घंटा डेली खेलना, शारीरिक मांसपेशियों हड्डियों की मजबूती के लिए, उसके लिए, और रिलैक्सेशन के लिए, दिमाग की तौर से मजबूत होने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। और समय पर खाना, नहीं तो बच्चे ज़्यादा बीमार रहने, जैसे टाइम पे कम खाएंगे गर्मी बढ़ जाएगी, उल्टी दस्त टम जो भी, उससे भी पढ़ाई में बात आती है। तो समय पर खाना भी बहुत ज़रूरी है, और पौष्टिक आहार लेना। और जब भी कोई गलती हो जाती है तो बच्चों से गलतियों से सीख लें, डरे नहीं है, गलतियों से सीख लें। एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि पहले जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो महान वैज्ञानिक का जब पत्रकारों ने जब उनका इंटरव्यू लिया था, तो पत्रकार ने पूछा था कि भी आपने 200 बार आप फेल हो गए बल्ब बनाने में, और अब एक बार बनाया। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, फेल नहीं हुआ था मैं, मेरे पास 200 ऐसे कारण हैं जो मैं बता सकता हूं कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और मेरे पास सिर्फ एक कारण है जिसमें बता सकता हूं कि बल्ब बन सकता है, जिससे मैंने आविष्कार मेरा सफल हुआ। लेकिन 200 मेरे जिन्हों में नहीं बना, तो उसमें भी मैं सफल ही हूँ।
उनका मैं बता सकता हूँ, इन कारणों से नहीं बन सकता, उनका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। वो भी मेरे एक आविष्कार हैं कि मैं इनसे नहीं बन सकता बल्ब। तो ऐसे ही भाई अपने बच्चों पर ध्यान दें और हर बच्चा कामयाब होगा ऐसे ही। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने यार प्यारे दोस्तों को, जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जो मतलब जिस पे दिया जा सकता है ध्यान, तो ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।